आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं दिव्या बसिन से। जिस तरह से आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो नज़दीक है और ऐसे में हम सभी लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं कि अपने भाइयों को जो है खूबसूरत सी राखी जो है वो प्रेजेंट करें। वहीं पर अगर बात की जाए, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे अलग अलग पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आज के टाइम पे वुमेन कितनी ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही है, किस तरह से अपने स्टार्टअप जो है वो कर रही हैं। और इस समय हम आपको एंटरप्रेन्योर है हमारे साथ दिव्या बसिन, इनसे मुलाकात करवाएंगे जो कि कस्टमाइज जो है प्रोडक्ट बनाती है। जिस तरह से लोगों की डिमांड रहती है उसी वे में अलग अलग ओकेजन को लेकर रहती है। अब खास तौर से अभी रक्षाबंधन का ओकेजन जो है वो आ रहा है, उसको लेकर इनकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। फिलहाल हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से तैयारियां जो है चल रही है और राखियां भी कुछ हम आपको बनवाते हुए यहाँ पर दिखाएंगे। तो दिव्या, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की एक तरफ से बात करते हैं, आज के टाइम पर हम औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा सशक्त हो गई हैं। अपना स्टार्टअप जो है हम हर दूसरे घर में देखते हैं कि महिलाएं कर रही हैं। आपका किस तरह से शुरुआत आपने अपने स्टार्टअप की? मुझे ये स्टार्ट किए अब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। सो बेसिकली ये स्टार्ट एक बिज़नेस आइडिया से नहीं हुआ था, ये एक जस्ट मेरा एक पैशन था मेरे अंदर, उसको करने से मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो ये जर्नी उस वे से स्टार्ट हुई। बट अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम पे, हाँ, आपकी बात बहुत सही है कि आज के टाइम पे हर घर में एक ना एक स्टार्टअप है। लोगों के पास इतनी अवेयरनेस लोगों को मिलती जा रही है कि हर घर में एक नया स्टार्टअप हर दिन पैदा हो रहा है। ये अवेयरनेस एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को उस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर कोई उस चीज़ के लिए आगे बढ़े। तो आपने कभी सोचा था कि आपकी एक पैशन की शुरुआत जो है वो इस तरह से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी? पहले तो ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि पहले तो जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, जॉब लो, उसके बाद आगे आप कोई अच्छे पोस्ट पे, आपको पोजीशन पे आप एक जॉब ले लो और उसके बाद आपकी जो वो है आपका लाइफ सेट है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलने लगे, आप लोगों से कांटेक्ट में आने लगे, तो समझ में आया कि सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। तो इसीलिए ये जर्नी की स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे चलती गई तो वो डायरेक्शंस मिलती गई, तो आज ये चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट। दिव्या, मुझे बताओ, हर किसी का जो है सपना रहता है कि वो अपने फील्ड में कुछ करे, या कोई मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, कोई मतलब कि अलग अलग प्रोफेशन जो है उसके रहते हैं। तो आपने कभी सोचा था कि मेरा अगर प्रोफेशन होता, अगर मैं इस फील्ड में नहीं होती तो आप किस फील्ड में होते? हाँ, ऐसे मेरा माइंड था कि मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशंस करूँ। स्कूल टाइम पे भी यही था, एम था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में। बट धीरे धीरे जब समझ में आया तो अपने आप ही ये डायरेक्शन मिलता गया। ये मतलब ऐसे प्लान नहीं था बचपन से कि मुझे यही करना है या कुछ है, बट वो अपने ऑटोमेटिकली उस चीज़ में वो चीज़ें कन्वर्ट होती गई। जिस तरह से अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, अभी आप राखियाँ जो है वो बना रही हैं, उसके अलावा क्या कुछ आप बनाते हैं? बेसिकली हमारे पास हैंडमेड कस्टमाइज गिफ्टिंग ऑप्शंस होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, हम अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हम कोई भी आर्ट वर्क से, रेजिन आर्ट हो गया, मांटला आर्ट हो गया, टेक्सचर पेंटिंग हो गया, मतलब A to Z आर्ट वर्क में जितने आर्ट फॉर्म्स आते हैं हम वो सबके वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं जो हमारे लोगों को पसंद आते हैं, लोग उनको परचेज़ करते हैं और ऐसी बस ही प्रोसेस चलता जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को सिखाते भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और अगर किसी को पर्सनल क्लासेस चाहिए हम उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अभी किस तरह से आप राखी बना रहे हैं, ज़रा हम भी ज़रूर, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़रूर देखना चाहेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। तो क्या कुछ आप डाल रहे हैं उसमें, वो भी चीज़ें हमें बताना। ऐसे तो जो हमारी राखियाँ हैं वो रेजिन आर्ट की बनती हैं। रेजिन बेसिकली केमिकली होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम एक सेट करके, उसको 24 आवर्स लगते हैं सेट होने में, तो उसमें मोल्ड में डाल के हम उसको एक शेप दे के उसको प्रिपेयर करते हैं। बट ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो ये शेप ऑलरेडी मैंने ये बना के रखे हुए हैं क्योंकि इनको सेट होने में टाइम लगता है। तो अभी जो है मैं आपको एक थ्रेड की एक सिंपल राखी बना के बताऊँगी विद पर्ल्स एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सिंपल राखीज़ रेडी हो जाती हैं।
जो कि हमें मार्केट में भी ऐसी थ्रेड वाली राखीज़, जो हम जिसको डोरी या धागा बोलते हैं, तो ऐसी राखीज़ मिल जाती है। बाकी रेजिन आर्ट की कुछ राखीज़ है वो वहाँ डिस्प्ले में स्वदेशी में आपको। ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं? और मुझे लगता है कि आपको देखकर कई सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनको इसमें इंटरेस्ट है, वो ज़रूर देखेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होता है जो शायद वो घर तक ही लिमिटेड रह जाता है, ड्यू टू उनकी फैमिली सिचुएशंस, ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस, एनीथिंग एल्स। सो मैं तो यही अपना एक ओपिनियन दूंगी कि लोगों को अगर उनके अंदर कुछ करने की है, वो भावना है, तो उनको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट उनकी फैमिलीज़ को भी उनको उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। अपनी चीज़ें नहीं शायद थोपनी चाहिए कि तू यही कर या तू ये कर। दिव्या, जिस तरह से आप अभी बहुत यंग हो और आपने इसी में स्टार्टअप सोचा है कि मुझे अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ना, आर्ट को ही आगे लेके बढ़ना, उसे प्रमोट भी आप कर रहे हैं। बट सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है लेकिन पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट उसके साथ करते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको किस तरह से आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और जितने बाकी भी देख रहे हैं उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते सपोर्ट, वो सोचते हैं कि ये छोटा सा काम है, ये क्या करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि कोई काम छोटा बड़े को लेकर किस तरह से कहेंगे? देखा जाए तो ऐसा यूजुअली हमारे इंडिया में ये चीज़ है अभी भी कि पेरेंट्स शायद अपने सपने अपने बच्चों पे डालते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने, तो वो बच्चों को उस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करते हैं बचपन से। बट बच्चे के अपने भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हर एक चीज़ देखता है, सुनता है, तो उसके अपने माइंड में भी बहुत सी ऐसी इमेजेस सेट हो जाती हैं कि उसको लगता है कि मुझे ये भी कर सकता हूँ। बट वो फैमिली प्रेशर या घर वाले शायद नाराज़ ना हो जाएं या उनका सपना न टूट जाए, इस वजह से वो चीज़ें करते भी हैं कुछ बच्चे। बट मेरा मानना ये कि इस चीज़ में थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मेरे केस में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने कभी अपनी चीज़ें मुझ पर नहीं थोपी कि तुझे यही करना है। तो ये एक मेरे पास एक अच्छा प्लस पॉइंट भी कह सकती हूँ, मेरा एक फैमिली की गुडविल कह सकती हूँ, उनका सपोर्ट कह सकती हूँ कि जिस वजह से आज ये चीज़। दिव्या, जितने भी मतलब कि आपकी एज के हैं जो कुछ शुरू करना चाहते हैं, या जो मतलब कितने बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते हैं आज के टाइम पर, एक हद तक जो है अपनी मर्ज़ी से वुमेन्स जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे, क्योंकि बड़ी सारी महिलाएं आपके पास आती हैं, कई सारी महिलाओं, जिस तरह से आपने बोला वर्कशॉप, कई अलग अलग जगहों पे आपके द्वारा वर्कशॉप जो है वो लगाई जाती है। तो क्या ऑब्जर्व आपने किया है वुमेन एम्पावरमेंट की? आज हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट का स्तर कितना ज़्यादा है और कहाँ पर हम देखते हैं कमियाँ खामियाँ? पूजा, बात पता है क्या, कहने को तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, उस चीज़ पे बहुत गवर्नमेंट उस चीज़ पे बहुत सपोर्ट भी कर रही है, बट आज भी कुछ चीज़ों में कमियां हैं जिस चीज़ को लेके शायद ना लोग देखते हैं, या वो एक नॉर्मल एक विमेन की ही वीकनेस समझ लो कि वो उस चीज़ को आगे निकल के नहीं आ रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस चीज़ पे शायद एक खुद इंसान को ही स्टेप लेना पड़ता है सबसे पहले। जब जो कहते हैं ना, जब तुम उस चीज़ के लिए स्टेप नहीं लोगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को ही इस चीज़ के लिए स्टेप लोगे तो तभी तुम्हारा कोई साथ देगा, या तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो दिव्या, आपका अपना इस पे आपने जो ऑनलाइन परचेज जिस तरह से लोग करते हैं, तो वो कहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल है लिटिल आर्ट कैसल के नाम से, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ से आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा यही मैसेज है, खासतौर से जो यंग जनरेशन है आपकी एज की है। बिल्कुल बिल्कुल, कि सबसे पहली बात कि जो एक आज के टाइम पे कुछ हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं, उनको उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को गाइड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उनको सिखा देंगे तो वो शायद हमसे आगे ना निकल जाए। बहुत लोगों का ये भी दिमाग में होता है, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग खुद से कुछ करना चाहते हैं उनको पहला स्टेप तो खुद ही लेना पड़ेगा, तभी उनके कोई साथ खड़ा होगा। तो मैं यही कहूँगी, आप अपने ड्रीम्स अचीव करो, उनके लिए मेहनत करो, दिन रात एक करो और उस चीज़ में आगे बढ़ो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ दिव्या बसिन जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज सभी यंगस्टर्स के दिया, ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी चीज़ दी है कि अगर आप कोई चीज़ का ड्रीम करते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं आप हासिल होना, तो उसके लिए आपको दिन रात एक ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कामयाबी जो है आपको हासिल होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट शबन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।